आ रही हैं प्रदेश में तो कोई कारण नहीं है कि किसी को पैदल चलने की आवश्यकता है। अभी तक जो 69 ट्रेन आई हैं, 69 ट्रेन जो आई हैं उनमें आगरा में अब तक 2 ट्रेन आ चुकी हैं, कानपुर में 2 आ चुकी हैं, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, गोरखपुर में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, बरेली में 2 ट्रेन आ चुकी है, बलिया में ट्रेन आ चुकी हैं, प्रयागराज में 7 ट्रेन आ चुकी है, प्रतापगढ़ में भी ट्रेन आ चुकी है, रायबरेली में 1 ट्रेन आ चुकी है, वाराणसी में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, अमेठी में 1 ट्रेन आ चुकी है, मऊ में 1 ट्रेन आ चुकी है, कन्नौज में 1 ट्रेन आ चुकी है, गाजीपुर में 2 ट्रेन आ चुकी हैं, बांदा में 1 ट्रेन आ चुकी हैं, हरदोई में ट्रेन आ चुकी है, आजमगढ़ में आई है, अयोध्या में आई है, बाराबंकी में आई है, सोनभद्र में आई है, गोंडा में आई है, सीतापुर, उन्नाव, बस्ती, कासगंज, मानिकपुर यानी चित्रकूट, और इस आधार पर 69 ट्रेन जो है प्रदेश में आ चुकी है। आज ये जिले करीब हम 40 जिलों में ट्रेन सब ले रहे हैं। 40 जिले ऐसे तैयार कर लिए गए हैं जहां ट्रेन सीधे आ सकती है। जो हमारे जनपदी जिले हैं, जहां मंडल मुख्यालय से अलग जिले हैं, उनमें भी ट्रेन की व्यवस्था कर दी है। 40 जो है स्थानों पर, इंक्लूडिंग सोनभद्र में 54 में और फिरोजाबाद में जो है टूंडला में ट्रेन लेने की व्यवस्था कर ली गई। तो इस आधार पर बहुत ही बड़ी संख्या में जब ट्रेन आ रही हैं तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना है और अपील है, उन्होंने सबसे अपील की है और इसका प्रचार हमारे सूचना विभाग से भी अलग से होगा कि हर हालत में लोग व्यवस्था के अनुरूप आए, कोई भी अनावश्यक रूप से साइकिल या पैदल पर न चले। मुख्यमंत्री जी ने ये भी रिव्यू आज किया कि आज कुल मिलाकर 11 ट्रेन आ चुकी हैं और 16 ट्रेन और आने वाली हैं, यानी एक दिन में 27 ट्रेनें आ रही हैं, यानी 30,000 लोग एक ही दिन में जो है केवल ट्रेन से आ रहे हैं और ये संख्या भी बढ़ेगी। 66 ट्रेनों को हमने अभी अनुमति दे दी है और 10 गुजरात की ट्रेन और हैं तो उनको भी हम अनुमति देने जा रहे हैं, यानी 76 ट्रेन जो है अगले 2 दिन के अंदर आ जाएंगी। तो लगभग 30 से 40 ट्रेन जहां एक और आने लगेंगी तो निश्चय ही इससे काफ़ी लोगों को आने में सहूलियत होगी। और इसमें पुनः अपील सबकी ओर से ये जरूर कहना होगा कि किसी भी सूरत में पैदल न चलें और साइकिल पर न चलें, असुरक्षित न रहें। स्वास्थ्य के लिए भी अदरवाइज भी जो है कहीं भी पैदल और अदरवाइज चलते हैं तो सुरक्षा की व्यवस्था दिक्कत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने पर प्रत्येक दशा से हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य की व्यवस्था और डोर स्टेप डिलीवरी का भी आज रिव्यू किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि गृह जनपद पहुंचने के बाद जो परिवहन निगम की बसें हैं वो पर्याप्त संख्या में हर जनपद में रखवा दी जाएं, जिससे किसी भी जनपद में परिवहन निगम की बसों की कहीं कोई कठिनाई ना हो। परिवहन निगम जो है 10,000 बसों के साथ जो है इस व्यवस्था को लागू कर रहा है। 10,000 बस, तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था पूरे देश में होगी। इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों को लाने की ट्रेन के माध्यम से और बसों के माध्यम से पूरे देश में कहीं नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने 75 जनपदों के जिलाधिकारी के सहयोग के लिए जो आईएएस और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी भेजे हैं वो भी जो है उनसे भी संवाद जल्दी ही वो नियमित करेंगे और उनसे संवाद रखेंगे। साथ साथ विदेशों से आने वाले लोगों की भी आज उन्होंने समीक्षा की। आपको मालूम है कि कल विदेश से जो है एक फ्लाइट शारजा से यहाँ आएगी लखनऊ 7:45 बजे रात को, और साथ साथ आज एक फ्लाइट दिल्ली आएगी जिसमें लगभग 20 हमारे यात्री ऐसे होंगे जो दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद आएंगे और क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। जो अन्य प्रदेश से वापस आने के लिए इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए केवल एक ही शर्त है कि उनकी सूची बनकर उस प्रदेश से हमारे प्रदेश में आ जाए और साथ साथ उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की अगर सूची आ जाती है और मेडिकल सर्टिफिकेशन भी आ जाता है तो उनको लेने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था हर प्रदेश के साथ की जा रही है। कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स के अलग अलग स्थापित करने का भी आज जो है समीक्षा की गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोरोना मरीजों का अध्ययन करते हुए रोगियों की केस हिस्ट्री भी तैयार करने का निर्देश दिया है। टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए
और पूल टेस्टिंग को भी बढ़ाने का जो है आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और ये भी निर्देश दिया है कि जो भी मेडिकल संसाधन प्रत्येक जनपद में हैं उनकी व्यवस्था ऐसी हो कि सब चले, सब इक्विपमेंट चले, सभी डॉक्टर वहाँ पर ट्रेन हो जाएं और पूरी व्यवस्था को आगे ले जाया जाए। एक निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, पुनः एक व्यापक और बृहद अभियान ऐसा चलाया जाए कि शहर में एक एक इलाके में ज़्यादा संख्या में फायर ब्रिगेड लगाकर, 5-5 फायर ब्रिगेड एक साथ लगाकर पूरा एक एरिया जो है उसको डिकंटामिनेट कर दिया जाए। तो ये निर्देश डीजी फायर को अब दे दिए गए हैं। हॉटस्पॉट के लिए भी और जो मार्केट्स हैं, मंडी हैं, उनके लिए विशेष रूप से, और जो हॉस्पिटल्स के पास का एरिया है जहाँ भी इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा है, मंडी हो, हॉटस्पॉट्स का एरिया हो या हॉस्पिटल्स के आसपास का एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया हो या बड़ा हो कोई ऑफिस हो, तो ऐसे एरियाज़ को जरूर जो है डिसइंफेक्टेशन करने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने डीजी फायर को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2, L3 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की बेड्स की संख्या का भी आज रिव्यू किया है। और आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 52,000 बेड्स का एक लक्ष्य रखा था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, और ये रजिस्ट्रेशन भारत सरकार की वेबसाइट पर हो जाता है, 48,000 बेड्स की व्यवस्था अब हो गई है। यानी जो लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने तय किया था उस लक्ष्य की पूर्ति लगभग आज या कल में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग उसको कर लेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आगे जो भी वेंटिलेटर्स, अब हर जनपद में जहां 2 वेंटिलेटर दिए गए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जनपद में जहां पहले वेंटिलेटर नहीं थे 20 जनपद, वहां पर 5 वेंटिलेटर जो है दे दिए जाए। ये भी निर्देश आज उन्होंने दिया है। निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए भूसा बैंक स्थापित करने के लिए, गौ आश्रय स्थलों में रोजगारों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इस एरिया के सेक्टोरियल नीतियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। ट्रेनों की संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब तक 69 ट्रेन आ चुकी हैं और 11 ट्रेन आज आने वाली और है। तो एक दिन में लगभग 27 से 28 ट्रेनें हम अब डेली ले रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि एक दिन में 35 से 40 ट्रेनें जो है हम कम से कम ले लें। हमारे 40 स्टेशन जो हैं ट्रेन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। जो गृह विभाग के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में कार्रवाई की जाती है, आज तक 188 के अंतर्गत करीब 40,000 FIR यानी 39,439 FIR हो गई हैं, यानी लगभग 40,000 FIR हो गई हैं और 1,14,000 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है। 37,000 वाहन अब जो है सीज कर दिए गए हैं और जैसा कल हमने बताया था, अब जो है चालान की राशि भी अब 16 लाख रुपए जो है हो गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हॉटस्पॉट एरिया में 67 जनपदों में जो 452 हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें 8,42,000 मकानों में लगभग 47 लाख लोगों को जो है उनकी हॉटस्पॉट के एरिया में व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही साथ जो कोरोना संदिग्ध है इन एरियाज में 20,000 लोगों पर भी सर्वेलेंस भी जो है किया जा रहा है। तबलीगी जमात और मरकज से जो जुड़े हुए लोग थे उन पर जो कार्रवाई की जानी थी क्वारंटाइन की, वो कर दी गई है। लगभग 2,670 लोगों को अब तक क्वारंटाइन जो है कर दिया गया है और विदेशी जो ऐसे व्यक्ति हैं, 325 ऐसे विदेशी व्यक्ति हैं जिन पर जो है वो क्वारंटाइन की कार्रवाई उनको की गई है, वो क्वारंटाइन में हैं। APC साहब की सूचना के अनुसार अब तक जो है 43,000 मोबाइल वैन्स जो है लगाई गई हैं डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। दूध के लिए 21,000 जो है डोर स्टेप डिलीवरी वैन्स लगाई गई हैं। लगभग 34.5 लाख लीटर दूध कल वितरित हुआ है। किराना स्टोर्स में 51,549 जो है डिलीवरी के साधन लगाए गए हैं। और राशन कार्ड में ये जानकर आपको खुशी होगी कि राशन कार्ड में जो है 3,52,22,000 राशन कार्ड में 3,04,69,000 यानी
लगभग 3 करोड़ 5 लाख जो है राशन कार्ड पर वितरण हो चुका है और 7,05,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क भी और सशुल्क भी दिया जा चुका है। जो कल फूड पैकेट्स हैं, लगभग 10 लाख फूड पैकेट कल बांटे गए हैं। गेहूं क्रय में भी काफ़ी तेजी आई है और गेहूं क्रय अब तक 144 लाख क्विंटल गेहूं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। अब तक जो उद्योग चलाने की गतिविधि है उसमें काफ़ी संख्या में उद्योगों को चला दिया गया है, लेकिन जो 1,000 रुपया श्रमिकों को दिया जाता था, नगरीय को, ग्रामीण को, निर्माण श्रमिकों को, अब कुल मिला के 30,94,000 30,94,000 यानी लगभग 31 लाख लोगों को 309.38 करोड़ रुपया जो है 1,000 रुपये की दर से दे दिया गया उनके खाते में। और ये बहुत ही अधिक और बड़ी धनराशि है जिससे जो है सभी लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस बात का निर्देश जरूर दिया है कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाए और उनकी पूरी सुरक्षा करने के लिए जो भी करने की आवश्यकता है वो कार्य जो है किए जाएंगे। पुनः उनकी ओर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि लोग पैदल ना चलें, इस ओर जो है हमारा ध्यान सबको ओर आकृष्ट करने का है। राजस्व विभाग ने आज ऐप भी डाउनलोड किया है, आज ऐप भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है उसको लॉन्च किया है। ये ऐप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का भी जो है लोग लाभ ले सकते हैं। ये प्रवासी राहत मित्र ऐप है जो हमारे प्रवासी व्यक्ति जो हैं उनके लिए है और इस ऐप के माध्यम से जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित हुआ है, इसमें प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, स्वास्थ्य की निगरानी, कौशल के लायक नौकरी और आजीविका प्रदान करने के सहयोग के लिए डेटा कलेक्शन का ये ऐप है। ये ऐप भी आज लॉन्च हो गया है और इसको जो है www.rahatup.in पर जो है देखा जा सकता है और इस ऐप के माध्यम से सभी श्रमिकों को आगे लाभ मिलेगा। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूँगा कि कृपया अपनी ओर से जो है विवरण विस्तृत देने के कष्ट करें। धन्यवाद। प्रदेश में इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1,821 1821। कुल अभी तक जो लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी संख्या 1,261 1261। कुल अभी तक संक्रमण के 3,145 3145 प्रकरण सामने आए हैं जो 68 जिलों से मिले हैं। इनमें से 68 जिलों में से 9 जनपदों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। कुल 63 डेथ्स इसमें हुई हैं। जो सैंपल कल टेस्ट किए गए उनकी संख्या है 4,848 4848 सैंपल्स कल टेस्ट किए गए। तो लगातार जो लैब्स की स्ट्रेंथनिंग की गई है, उसका एक्सपेंशन किया गया है, लैब्स की संख्या बढ़ाई गई है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि शुरू में 200-250 टेस्ट से बढ़ के अब हम 4,848 टेस्ट हमने कल किया है। कुल जो अभी तक सैंपल्स टेस्ट किए गए प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिला करके उनकी संख्या 1,16,030 116030। कल भी पूल सैंपलिंग की गई, पूल के द्वारा टेस्ट किए गए सैंपल्स के 373 पूल लगाए गए, 373 पूल्स, जिनमें 1779 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। इन 373 में से 18 पूल पॉजिटिव निकले, 355 पूल नेगेटिव आए। एक चीज़ आपको आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनमें एक अच्छा ट्रेंड हम देख रहे हैं जिसमें संख्या में कुछ कमी आई है। पीछे लगातार एक्टिव इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे थे। 4 मई को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस
1939 थे, 5 मई को 1862 हुए, 6 मई को 1831, 7 मई को फिर से बढ़कर 1868 और आज 8 मई को 1821। तो 4 मई को जो 1939 एक्टिव इन्फेक्शन केसेस थे, आज वो गिर करके 1821 हो गया है प्रदेश में। हमारे जो डिस्चार्जेस है, रिकवरी है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है इस समय। जो रिकवरी का नेशनल परसेंटेज है इस समय वो 29.35% है। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।